घर चमका दिया करती थी, अभी तो चमक ही रहा है ना मम्मी जी, तो इतनी मेहनत क्यों करना? आप भी आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आजकल की लड़कियों को तो ढंग से तड़का लगाना भी नहीं आता। तड़का तो मैं ऐसा लगाती हूँ मम्मी जी कि पूरे मोहल्ले को मिर्ची लग जाती है। आपको भी लगा के दिखाऊं क्या? कहूंगी आज की चाय में चीनी ज्यादा नहीं हो गई? क्या करूँ मम्मी जी, जिंदगी में इतनी कड़वाहट है तो इसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने पहली शुरुआत चाय से की है। दिन भर तुम इस फोन में देखती क्या रहती हो? इसे चलाओगे तो घर के काम कब करोगी? मम्मी जी मैं तो गूगल पर सर्च कर रही थी कि अपनी सास को खुश कैसे रखें, पर क्या कर सकते हैं, अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं। अरे कहूंगी तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हमारे जमाने में तो सिर्फ एक बिंदी काफी थी। अरे मम्मी जी आप तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की थी ना, तो मेकअप लगाना या नहीं लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो काली ही आनी है। यूंगी सुनो ना। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। ये पागल खाना कैसा होता है? मुझे पागल खाना देखना है। तो अपना खानदान देख लो ना। क्या कहा? अपना खान पान देख लो पहले। क्या खाती रहती हो बाल बबाल? कुछ हेल्दी खाया करो वरना तुम्हारा भी दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसी दिन तुम खुद पागल हो जाओगी, तुम्हें भी जाना पड़ेगा पागल खाने में। अरे यूंगी तुम ये सब छोड़ो ना, पर मुझे भी देखना है पागल खाना। तो तुम्हारे घर चले क्या? तुम्हारे घर चले आज? पागल खाने किसी और दिन चले जाना। अच्छा ठीक है चलते हैं। चलो फिर। कहूंगी मुंह खोलो। नहीं रहने दो। अरे खोलो तो। अरे क्या मुंह खोलो? तुम्हारी मम्मी, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। मुझे इस घर में नौकरों वाली फीलिंग आती है, नौकरों वाली। कभी कहती है कि तू झाड़ू अच्छे से नहीं लगाती, कभी कहती है कि तू कपड़े अच्छे से नहीं धोती, कभी कहती है कि तू खाना अच्छे से नहीं बनाती। अरे क्या मैं इस घर की शांता पाई हूँ? अरे इतना ही शौक है तो कोई नौकरानी लगवा लो ना, वो अच्छे से कर देगी। और वो तुम्हारी छोटी डोरेमोन। अगर मैं बाई चांस बीमार पड़ जाऊँ ना तो कमरे में आके मुझे झांक नहीं सकती कि कहूंगी सो रही है या रो रही है। अच्छा। और अगर कभी मैं नया सूट लेकर आऊँ ना तो चमचा की तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। कहूंगी ये सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ले लूं। कहूंगी ये चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले लूं। मेरे दिमाग का भाजी वाला कर रखा है दोनों ने मिलके। और तुम मिलके स्कूल खोल दिया तुम मैंने। मैं तो लड्डू लाया था इसलिए मुंह खुलवा रहा था। लड्डू लाओ तो दो ना। चलो निकले ऐसे। अरे सॉरी यार कुकी, मैं तो सोच रही तुम मेरा मुंह खुलवा रही हो। कुकी तुझे एक शेर सुनाऊं? हाँ हाँ भाई सुनाओ। हमें शौक नहीं था किसी से गुफ्तगू करने का, मगर बात करने का शौक जो तुमने लगाया। पर मोहब्बत तो उसे भी थी तुझसे मेरे भाई, जब भी तो उसने अपने घर की दीवारें छोड़ के तुझे चूना लगाया। तो भाई मेरा भी सुनो। हाँ सुना ना भाई। जब मिली किसी अपने से ठोकर, मैंने मेरे अपने भी देख लिए थे, और नाम नहीं लूंगा मगर शादी के सपने तो तुमने उसके साथ भी देख लिए थे। जो लोग इंतजार करते हैं सब चीज ठीक होने का, और अगर सब ठीक ना हुआ तो, और जो तू अपनी ड्रीम गर्ल का इंतजार कर रहा है, क्या हुआ अगर तेरे सब्र का फल झूठा हुआ तो? कुकी जरा इधर सुन। हाँ मम्मी बोलो। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तो प्लेट लगा दे जल्दी से टेबल पे सबके लिए। क्या यार मम्मी हर वक्त काम ही देते रहते हो, कोई और काम नहीं है क्या आपके पास काम देने के अलावा? बेटा ऐसा है जब तक मेरी बहू नहीं आती ना तो तब तक मैं अपने बहू के पति से काम कराऊंगी। क्या कहा मम्मी? बहू? बेटा मन में लड्डू फूटा। लेकिन एक मिनट मम्मी, बातों में फुसलाकर मुझे पागल बनाना चाहती हो? बहू की बातें करके मुझसे काम कराना चाहते हो ना घर का? मैं नहीं करूँगा। अच्छा। कोई मर्दों वाले काम दो ना मुझे। ओह अच्छा, मेरे बेटे को मर्दों वाला काम चाहिए। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ मम्मी बड़ा हो गया हूँ। तो एक काम कर बेटा, मेरे लिए एक ज्वेलर की दुकान से डायमंड नेकलेस लेकर आ। अरे मम्मी मैं तो ये कह रहा था, आजकल कौन ही करता है लड़की लड़कों में भेदभाव? क्या मम्मी आपकी भी सोच ऐसी हो गई है? अच्छा। अच्छी बात नहीं मम्मी ये। मैं कर देता हूँ अभी फटाफट काम। चलो निकलो काम करो। बड़ा है मर्दों वाले काम बताओ। अब बस बहुत हो गया मेरे भाई। अब भाई लोग अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है। अच्छा। इतने सालों से मुझे खिला पिला के इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा गेंडा सांड कर दिया, अब बोझ नहीं बनना है यार। भाई लोग अब अपने माँ बाप की मेंबरशिप खत्म करके कोई नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी सुतरी की। भाई लोग कोई अच्छी सी सुंदर संस्कारी भोली भाली सिंपल सोवर और फुल पैसे वाली अमीर जादी मिल जाए, उसके पास पैसों की कमी ना हो बस। फिर तुम्हारे भाई के खर्चे वही उठाएगी मेरे भाई। अब माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। अब पार्टी चेंज करने का टाइम आ गया मेरे भाई लोग। अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा सुतरी का। इसकी मौसी का निंजा हथौड़ी मारो, क्योंकि घर की मेंबरशिप का तो टाइम खत्म होने वाला भाई लोग। अरे भाई लोग बड़ा ही बोरिंग लग रहा है, कोई गाना वाना चला लो ना यार। गाना सुनेगा भाई? ये ले बेबी आई लाइक योर स्टाइल। अरे भाई ये क्या सुना रहा है? कोई हिंदी या पंजाबी गाना सुनाना। कोई हिंदी विंदी गाना नहीं सुनाता हूँ मैं। क्यों भाई? हाँ भाई क्यों? अरे भाई आजकल के हिंदी गाने में कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों भाई कैसे? जैसे वो गाना है, ये काली काली आंखें सुरूरू सुरूरू, ये गोरे गोरे गाल सुरूरू सुरूरू। अब ये साला सुरूरू क्यों कर रहा है बीच में?
बात तो तू सही कह रहा है भाई। कौन है ये लोग? ऐसे भाई एक ये भी गाना है, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। अब तुम्हें बताओ भाई, ओढ़नी ओढ़ के नाचेगी तो उसको गर्मी नहीं लगेगा? गर्मी तो लगेगी ना भाई। अरे भाई एक गाना ये भी है, दिल ने ये कहा है दिल से। अरे भाई दिल के पास मोबाइल कब से आ गया जो दिल दिल से बतिया रहा है? वही तो भाई सही कह रहा है। एक गाना ये भी है, बोले चूड़ियां बोले कंगना। ले बताओ, इनकी चूड़ी कंगन नहीं बोलते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कब से बोलने लगे। ऐसे में एक और गाना था, आज फिर तुम पे प्यार आया है। साला प्यार है कि कर्जदार है जो रोज रोज आया जा रहा है? भाई लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती हो गई, बहुत कर ली एक दूसरे की बेइज्जती हमने। कब तक हम एक दूसरे की बेइज्जती करते रहेंगे यार? बैगन। अब से भाई पैसा कमाने पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने पूरे शहर के 3 अमीरों में शामिल होंगे हम। भाई क्या तो सही रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तो तैयार हो ना तुम दोनों फिर? हाँ बिल्कुल तैयार है। पता भाई क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी से मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। साथ में बोलो कब से? राइट नाउ। तो गया बेटे। भाई राइट नाउ अभी मेरे पास एक लड़की कॉल आया भाई। राइट नाउ सीधा आई लव यू बोल दिया लड़की ने। अच्छा फिर मैंने राइट नाउ मना कर दिया भाई। राइट नाउ धमकी देने लगी भाई, कहती राइट नाउ हाँ कर दे या तो मैं राइट नाउ मर जाऊंगी अभी। बाप रे। अच्छा भाई राइट नाउ की बात है? हाँ भाई अभी राइट नाउ की बात है। कौन है ये? राइट नाउ चाय पीने चलते हैं भाई। राइट नाउ अभी चलो भाई। भाई राइट नाउ कल घूमने चलेंगे? हाँ राइट नाउ कल घूमने चलते हैं। भाई राइट नाउ तू तो आएगा नहीं? राइट नाउ भाई हम तो नहीं चलते हैं। हाँ राइट नाउ अभी चलते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा। राइट नाउ बढ़िया बढ़िया खा के आएंगे भाई। राइट नाउ अभी बैठ तो फिर जल्दी से। और बच्चों किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। सर जी मेरा एक डाउट था। हाँ पूछो। सर जी सब लोग कहते हैं कि उबर वाला सब कुछ देखता है, तो फिर हम लोग सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते हैं? सर जी एक मेरा भी सवाल है। हाँ तो तुम्हारा क्या पूछो? सब लोग कहते हैं कि समय कीमती होता है, तो फिर समय बेच के सब लोग अमीर क्यों नहीं हो जाते? सर एक मेरा भी सवाल है। क्या सवाल है पूछो? जब हमें भूख पेट में लगती है तो हम खाना मुंह से क्यों खाते हैं? सर जी एक मेरा भी सवाल है। हाँ पूछो। जब हम लोग रोते हैं तो हमारी आंख में से आंसू गिरते हैं, लेकिन जब हम हंसते हैं तो हमारे दांत क्यों नहीं गिरते? ऐसे ही सर, जब कोई मरता है तो सिर्फ लड़के लोग क्यों टकले होते हैं, लड़कियां क्यों टकली नहीं होती हैं? अरे बाप रे। देख भाई वो हमारे कॉलेज में ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है। इसको आज हम सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है भाई, इसको हम दिखाएं हम क्या चीज है। हाँ भाई चलो। देसी रात का दौरा। अबे ओ चिकने इधर आ। लगता है तू मुझे जानता नहीं है, तुझे अपने बारे में अच्छे से समझाना पड़ेगा। चल भी कुकी बता दो उसको मेरे बारे में। भाई का नाम शुगा है, प्यार से बिल्लू भी कहते हैं। और हाँ भाई 12वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ है। और हाँ हमारे भाई को बवासीर है, वो भी पिछले 3 सालों से। पहले हमारे भाई का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था, अब मेरे भाई का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अरे बाप रे। वो अलग ही लेवल का बनना था। लो देखो अब एक और पार्सल। हर रोज एक पार्सल आ जाता है, पैसे के पेड़ में उगते हैं। मोची ये तुम्हारा फिर से एक और पार्सल आ गया। खत्म। सुनो क्या बोल रही हो? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है? जब शादी हो रही थी ना, मैंने तभी बोल दिया था कि किसी अच्छे इंसान से शादी कर। मेरी युंगी जैसे इंसान से। तुमने युंगी का नेचर नहीं देखा? हर वीकेंड पे मुझे घुमाने लेके जाता है, और तो और जब मेरे पार्सल आते हैं ना तो पेमेंट भी खुद ही कर देते हैं मेरे बिना कुछ बोले। इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान किसको और कहाँ मिलेगा यार? कसम से यार बड़ा बुरा लग रहा है मुझे पड़ोसन के लिए। काश मेरे जैसी युंगी को पसंद करती तब उसे पता चलता कि एक अच्छे इंसान के साथ रहना कैसा होता है। पता नहीं कैसे इंसान को पसंद कर लिया उसने। शाबाश बेटा। अरे मोची एक ही पार्सल आया आज तुम्हारा? हाँ अरे तुमने पे कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल पे कर दिया। देखो तो होंगी एक ही पार्सल आया मुझे, उस पे भी डांट पड़ रही है। मेरे युंगी जैसे इंसान सबको मिले। बहुत मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। गुड मॉर्निंग, उठ गया? चलिए अब जल्दी से उठ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अबे ओ पति की औलाद, तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी प्यार से उठाऊंगी? 11 बज रही है, कोई समय उठने का? उधर तुम्हारे घर वाले मेरे कपड़ों का फैशन देखकर तड़पड़ा उठे हैं। उठकर संभालो उन्हें। नॉनसेंस। मोची तुम पागल हो गई हो क्या? किसी को कुछ भी बोल देती हो। मेरी माँ ने सिखाया था, ऐसी बानी बोली है कि जमकर झगड़ा हुए, सुनने वाला भी 4 दिन सिसक के रोए, वरना लड़ने का क्या फायदा? मुझे अगर किसी ने काम के लिए बोला ना तो मैं इसकी खाल खींच के रख दूंगी। पहले से समझा लो अपने घर वालों को। अरे देखो तो बहू की तो कैची जैसी जबान चलती है, कितना बोलती है। मम्मी जी बहू तो सब कुछ सुनकर सह लेती है, लेकिन जब बहू बोलती है तो किसी में सहा नहीं जाता। ऐसा क्यों? तुम दिन भर घर में रहती हो फिर भी घर साफ नहीं है। ओह अच्छा बिलौटे, उस हिसाब से तो तुम भी दिन भर ऑफिस में काम करते हो, फिर हम अभी
अच्छा बेटा, ये तो डिपेंड करता है कि शर्त क्या है, तब मैं डिसाइड करके बताऊंगा। अगर आपने मुझे नो नहीं बोला तो मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा। तो फिर बेटा मैं नो बोलूंगा ही नहीं। वो तो देखेंगे पापा, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा बेटा, अगर तूने मुझसे नो बुलवा लिया तो मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। चलो पापा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये है, आपके पास 2 कार है, एक BMW और दूसरा मर्सिडीज, और आपको मम्मी के साथ जाना है ड्राइव पे। अच्छा। तो आप चूज करो आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। BMW। अच्छा ठीक है, अब आप पहुंच के स्क्वायर पे, वहाँ आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, आप राइट जा सकते हो और लेफ्ट जा सकते हो। तो आप कहाँ जाओगे? राइट और लेफ्ट का क्या ही लेना देना, मैं तो राइट ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप राइट जाओगे। वहाँ तुम्हें एक राइट में खड़ा हुआ इंसान मिलेगा, उसने पूछा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आप फॉरेन रहते हो? तो आपका क्या आंसर होगा? तू मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे बोलूंगा कि मैं अपने घर में इंडिया में रहता हूँ। ओह शिट यार। सच बताना पापा, आपने पहले ये गेम खेला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो बोल दिया। लो मेरे 3000 रुपए, पार्टी करने जाना है। लगा दिया। क्योंकि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। अरे तो इंग्लिश में इमेजिन क्या करना? तुम हॉट, बम, पटाखा, गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो आप सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मेरा आंसर तो तुम ही हो। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। सोचो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम एक कमरे में बंद हो बहुत सारी लड़कियों के साथ, तो फिर तुम उस कमरे में मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं उधर कैसे पहुंचा? कौन लेके गया मुझे वहाँ पे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ तुम ये सब सिखा कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर? सच्ची सच्ची बताओ, किस लड़की के साथ रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा न दे रहे हो, वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। एक दिन बिरजू को बैगी क्लोथ्स में देख गंजी चुड़ैल उसके प्यार में गिर जाती है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिरजू को अपने प्यार का इजहार करने जाती है, पर अल्फा मेल बिरजू गंजी के प्यार को ठुकरा देता है और बोलता है, मैं गंजी लड़कियों से बात नहीं करता। बिरजू के रिजेक्शन से गंजी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो अपने प्यार का इंतकाम लेने का निर्णय लेती है कि वो गांव की सभी लॉन्ग हेयर बैडीज को अपने जैसा कर देगी और इसके चलते पूरे गांव में उधम मचाना शुरू कर देती है। इस गंभीर स्थिति को देख गांव वाले नायका बेब को बुलाते हैं और बेब आके गंजी चुड़ैल को चमत्कारी हेल्दी हेयर हैबिट समझाती है कि हेल्दी बालों का राज 3 स्टेप प्रोसेस है, ट्रीट, वॉश, नरिश। नायका बेब के बताए 3 स्टेप हेयर रूटीन यानी कि ऑयलिंग, शैम्पू एंड सीरम फॉलो करने के बाद कुछ महीने में गंजी चुड़ैल के बाल वापस आ जाते हैं। अब गंजी चुड़ैल लंबे बाल वाली चुड़ैल बन जाती है और बिरजू को अपने काले घने बालों से आकर्षित करती है और कहती है, इफ यू डिडंट लव मी एट माई गंजी एरा, यू डोंट डिजर्व मी एट माई लॉन्ग हेयर एरा। उस दिन के बाद गंजी चुड़ैल लाइफ में खुश रहने लगी और उसका मेन कैरेक्टर लाइफ जीने लगी। वी के हेयर स्टाइलिस्ट, तुम ना मुझे कहीं रास्ते में दिख मत जाना। नहीं मतलब ये कौन सी हेयर स्टाइल है भाई, प्लीज इसका नाम तो बता दे। 440 वोल्ट का झटका देके इसे फोटो शूट के लिए बिठाया है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन को झाड़ू बना के रख दिया है। और भाई लिप बाम लगाने को क्यों मना किया था? कैसे लिप्स ड्राई हो गए हैं, बीमार दिख रहा है। सालों तुमने सच में इसे थोड़ा सा झटका तो नहीं दिया ना? बेचारा अबला मर्द कुछ बोलता नहीं तो कुछ भी बना देने का। डियर हेयर स्टाइलिस्ट, आप मुझे मिल मत जाना कहीं रास्ते में। सुबह की शुरुआत हुई जबरदस्ती उठने और म्याऊ म्याऊ करने से। फिर मैंने पिया एक ग्लास ऑरेंज जूस। पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हुए रिश्तों को किया रिजेक्ट और फिर से सो गया। फिर उठकर मैंने खाए 2 किलो टैंजरीन। लाइव के लिए चिल्लाते हुए पूरे आर्मी समाज को इग्नोर करके जीमीन के घर रात के 3 बजे जाके बजाया गिटार। फिर लाखों साल बाद आ गया लाइव में आर्मी समाज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए लाइव में साथ रखा मेरे बेटे जैसे बिल्ले को। जहां जहां कंपनी ने मेरे फोटो मांगे वहां दिया शुगर के फोटो और आर्मी समाज को दिया एक नया मीम। कभी लाइव ना आने की खाई कसम और लिया कुछ पुराना बदला। हेटर समाज को दिखाई अपनी औकात। वी को दिन में 100 बार बोला हाजमा। फिर किया आई डोंट केयर का दिखावा और फिर से सो गया। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले डाइटिंग के चलते पिया सिर्फ 1 कप कॉफी। फिर मैंने जंकू के मुंह से हजारों लैंग्वेज में सुना, बौना पर छोटा समझ के किया, गुस्से को कंट्रोल। फिर दोपहर को डाइटिंग के चलते मैंने खाए सिर्फ 3 बर्गर और 1 प्लेट पास्ता। यूंगी ह्यूंग के साथ रहकर उसके जैसे ही बनने की खाई कसम और आर्मी को तरसाया एक लाइफ के लिए। किसी के बाप से न डरने वाले यूंगी ह्यूंग पे उठाया हाथ और जबरदस्ती लगा वाई स्टोरी और जलाया पूरे आर्मी समाज को, क्योंकि लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। आर्मी और अपने ही मेंबर से सुने मेरी हाइट के मीम्स। आर यू श्योर में गरीब होने की दम
दमदार एक्टिंग करने के बाद पोर्चुगल जाते वक्त पहना, लाखों का शूट, फिर जो मेंबर्स परेशान थे उसे हग करके किया कंफर्ट। इंस्टाग्राम में व्हाट इज लव सॉन्ग की स्टोरी बिना सॉन्ग लगाए डाली, फिर डिलीट करके फिर से लगाई सॉन्ग के साथ स्टोरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाची मुलाला। सुन कुकी बेटा, तुझे पता है मैं गायब होने वाला हूँ। अरे क्यों पापा, कर्जा ज्यादा हो गया क्या? तू कभी सीरियस भी होता है? हाँ होता हूँ ना पापा, जब अपनी गरीबी देखता हूँ। अगर मैं इस घर से एक दिन के लिए भी चला गया ना, बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी पापा। बाप रे, अरे खतरनाक लोग हैं। अरे पापा आप कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो? मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। अरे सॉरी पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बात इतनी बुरी लगेंगी, आप मेरे कहने पे घर छोड़ के चले जाओगे, वरना तो मैं पहले ही बोल देता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रुको जरा, सबर करो। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पहुँच गए पापा? मैं तो रोड पर आ गया। क्या पापा आप रोड पर कब आ गए? बेटा मैं तो रोड पर उसी दिन आ गया था जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब बेइज्जती है। और देखना ये हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू, जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हूँ। अच्छा और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो। अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती है। अबे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से।